Computer operator. I'm starting new series on computer operator to give you some more knowledge, as I'm ITN, I'm Industrial Training Institute Angolpuri student. I passed my course in 2018-19. So let's begin. Computer operator and programming assistant, written by B.P. Sharma and S. Goel, published by Pratibha Books Prakashan. This is first chapter, Introduction, Computer Fundamental and Generation. Introduction. Let us begin with the word compute. It means to calculate. We all are familiar with calculations in our day-to-day life. We apply mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, etc. इसका मतलब होगा, चलो हम इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, तो चलो हम प्रारंभ करते हैं कंप्यूट शब्द के साथ। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, मतलब कंप्यूट मतलब गणना करना। वी ऑल आर फैमिलियर विद कैलकुलेशन इन आर डे टू डे लाइफ। हम गणना करने से ज़्यादा फ्रैंकली हैं अब दिन प्रतिदिन में। वी अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा। तो हम प्रतिदिन जमा करते हैं, घटा करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये सब करते हैं। एंड मैनी अदर फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, और अन्य फार्मूला भी यूज़ करते हैं गणना करने के लिए। सिंपलर कैलकुलेशंस टेक लेस टाइम। जो आसान गणना होती हैं वो कम समय लेती हैं, बट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस टेक मच लॉन्गर टाइम। जो कठिन गणनाएं होती हैं वो ज़्यादा समय लेती हैं। अनदर फैक्टर इज एक्यूरेसी इन कैलकुलेशंस। और एक अन्य सच्चाई ये है, गणना करने में शुद्धता। सो मैन एक्सप्लोर्ड with the idea to develop a machine which can perform this type of arithmetic calculation faster and with full accuracy. तो मनुष्य ने एक ऐसी मशीन के बारे में सोचा जो कठिन से कठिन गणनाओं को कम से कम समय में ज़्यादा शुद्धता के साथ गणना कर सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं दिखाता हूँ आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। सो दिस इज कंप्यूटर. It has 1 2 3 4 5 parts, including speaker, 5 parts. But without speaker it has 4 parts. Without speaker you can work, you can send email, receive email, make documents and fill forms and do many more things. You can do many work, you can do many piece of work on computer without speaker. So it has mainly 4 parts, including speaker it has 5 parts. This is monitor, which is an output unit to show data what we are doing. मतलब कि हम कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं वो दिखाने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, जो भी हम टाइप करते हैं। स्पीकर ये स्पीकर है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम जो भी वीडियो देखते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उसकी आवाज़ आती है, सॉन्ग्स देखते हैं। और इसके ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और अब ये है कीबोर्ड। ये टाइप करने के लिए यूज़ होता है। ये कीबोर्ड टाइप करने के लिए यूज़ होता है, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एट्सेट्रा। ये इनपुट डिवाइस है। ये सिस्टम यूनिट है, इसे कहते हैं डेस्कटॉप। ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कैबिनेट भी कहते हैं। ये सिस्टम यूनिट है, ना इनपुट डिवाइस ना ये आउटपुट डिवाइस। इट्स अ सिस्टम यूनिट। और लास्ट में बचता है ये छोटा सा माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। एक्चुअली ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। काम होता है इसका
कर्सर द्वारा किसी भी मॉनिटर पर जो भी शो हो रहा है उस पर पॉइंट करते हैं। पॉइंट पे जैसे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक होता है, इसमें लेफ़्ट क्लिक होता है। आप जैसे क्लिक करते हैं आपको ये उस कमांड को CPU प्रोसेस करता है और आपको जो भी चाहिए होता है वो सामने रिजल्ट दे देता है। आगे बढ़ते हैं तो ये दिखा रहा हूँ, ये है मॉनिटर, बीच में है विंडो का साइन और मॉनिटर होगा। ये स्पीकर है, कंप्यूटर के स्पीकर USB के साथ, स्पेशली डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर। और ये है कीबोर्ड, ये है वायर्ड कीबोर्ड, इसका पूरा नाम है, मतलब इसमें तार लगे हुए इसलिए वायर्ड कीबोर्ड। ये है माउस, इसे ऑप्टिकल माउस कहते हैं। वायर्ड माउस है यानी तार वाला माउस है, ऑप्टिकल माउस है ये। और क्या रह गया है, कैमरा भी होता है इसमें, वेब कैमरा किसी किसी को ज़रूरत पड़ती है वीडियो कॉल करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो वेब कैमरा भी होता है। पर ये इस कंप्यूटर का बेसिक पार्ट तो नहीं है ये। और ये प्रिंटर है, कंप्यूटर में कनेक्ट करके इसे प्रिंट आउट लिया जाता है। और क्या रह गया, अच्छा ये कंप्यूटर देखा, अब ये देखिए ये है लैपटॉप। तो लैपटॉप भी कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ये लैपटॉप कंप्यूटर है। कंप्यूटर इसमें लैपटॉप में इनबिल्ड कीबोर्ड होता है और CPU इनबिल्ड होता है। साथ ही साथ इसमें माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है एरिया, यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे अपनी उंगली तो स्क्रीन पर कर्सर दिखाई देगा, वहाँ से इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। क्लिक करेंगे तो आपका माउस का काम करेगा। ये भी है लैपटॉप आपको दिखाने के लिए। और वैसे दोस्तों एक ये इमेज भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान सब, रसरी आवाज जात है सिल पर पड़त निशान। यानी जो अभ्यास करता है, अभ्यास करते करते जो मूर्ख भी होता है ना, वो भी विद्वान बन जाता है। जैसे रस्सी आती जाती है और सिल यानी एक वो होता है पटिया या सिल पर पड़त निशान। बैटरी कम है, कृपया चार्ज करें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे कंप्यूटर के जनक के बारे में बताना भूल गया, ये हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड कंप्यूटर, ही इज़ द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा था, ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके लिए एक और डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, retrieve, recover, process and display information by manipulating data in a binary system using variables of 0 and 1. Computers rely on this binary system to complete key functions such as storing data in memory, performing calculations, running algorithms and display outputs to the user. वैसे मैं बता देता हूँ जो मैंने सीखी है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, जिसके बारे में मैंने सीखा है, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ कंप्यूटर? A computer is an electronic device is an electronic device which can receive, store, process the data according to the given set of instructions.
and get result. Now I'll tell you the full form of computer. Full form of computer: C common O operating, M machine, P process, U user, T technology, E education, R research. So now in running, commonly operated machine, particularly used for commonly operated machine, particularly used for technical education and research. This video is going to become interesting because I will teach you with graphics using my full experience of life in this field. Before it, I'll tell you something important. Do you know the CPU full form? CPU full form is Central Processing Unit. See this. Central Processing Unit, CPU, is the full form of CPU or microprocessor. It's a brain of computer. By the way, computer runs on two types of things. I mean to say that software which can be only seen but cannot be touched, and hardware which can be seen, touched, repaired. Apart from these characteristics of computer: speed. Friends, students, as you know, computer can work very fast. It takes only few seconds for calculations that we take hours to complete. Suppose you are asked to calculate the average monthly income of the thousands of persons in your neighborhood. For this, you have to add income from all sources for all persons on day to day basics and find out the average for each one of them. How long will it take for you to do this? 1 day, 2 days, or 1 week? Do you know your small computer can finish this work in few seconds? मतलब जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य कर सकता है. ये केवल कुछ सेकंड्स लेता है गणना करने के लिए, जबकि हम घंटों का प्रयोग करते हैं संपन्न करने के लिए.
ठीक है, ओके। सपोज़ जैसे कि हमें अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी की गणना करनी है, तो हम सबका डाटा इकट्ठा करेंगे, उनका कैलकुलेट करेंगे, बहुत कुछ होता है उसमें। उनकी मंथली सैलरी के लिए कितनी पे हुई, उसकी अटेंडेंस डालेंगे, फिर उनके कैलकुलेट करेंगे कितना हुआ। लेकिन कंप्यूटर में आप फार्मूला डालो और वो फटाफट आपको ये रिजल्ट दे देगा, एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में। फिर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, मतलब सपोज सम कैलकुलेट्स फास्टर बट कमिट्स अ लॉट ऑफ एरर्स इन कंप्यूटिंग। अगर कोई व्यक्ति है बहुत तेज़ गणना करता है, लेकिन गणना करने का एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, शुद्धता यानी उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर डिलीजेंस, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। यानी मैंने आज तक पूरी लाइफ में कभी कंप्यूटर को गलती करते हुए नहीं देखा, एक भी बार भी उसने कंप्यूटर ने गणना में कोई गलती नहीं करी। डिलीजेंस, अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, मतलब कभी थकता नहीं है, कंसंट्रेशन की कोई कमी नहीं है, फैटीग, कोई कभी बीमार नहीं होता। हाँ, वैसे रिपेयरिंग की तो ज़रूरत पड़ती है, फैटीग का मतलब यहाँ कुछ और है। आई विल टेल यू लेटर। कई घंटों तक काम कर सकता है बिना मिस्टेक किए। अच्छा ठीक है, वर्सटैलिटी, इट मीन्स द कैपेसिटी। ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं जो कंप्यूटर के बारे में लिखा। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, मतलब याद करने की क्षमता बहुत है। नो IQ लेवल नहीं होता। अच्छा, और इसमें कोई भावना नहीं होती, नो फीलिंग। स्टोरेज, द कंप्यूटर हैज़ इनबिल्ट मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है, बहुत सारी गणना, बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकता है। फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो बहुत बोरिंग हो जाती है, मैंने पढ़ी है। इसमें जैसे सबसे पहले अबैकस, देन उसके बाद स्लाइड रूल, पैस्कल शेडिंग। सबसे पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई, फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर्स, फिर थर्ड जनरेशन में वैक्यूम वाल्व्स, ये क्या थे, ये तो थे वैक्यूम ट्यूब्स। फिर उसके बाद पहले ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई, फिर ट्रांजिस्टर्स, IC चिप्स, ऐसे करके काफ़ी जनरेशन, ये 5th जनरेशन था। चलो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ग्राफ्स के साथ। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। कंप्यूटर के टाइप्स, मॉनिटर के टाइप्स, कैथोड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, 4 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। CRT, दिस इज CRT, कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर। TV की तरह होता है, डिब्बा होता है, एक डिब्बा भी कहते हैं इसको, ये होता है कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर। नोट्स में जाता हूँ, आपको बताता हूँ अच्छी तरह से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। There are 4 types of monitor. The first is CRT, cathode rays tube monitor. Second is LCD, liquid crystal display monitor. Third is LED, light emitting diode monitor. And the fourth last is TFT, thin film transistor monitor. Now see the example. This is CRT monitor, cathode rays tube monitor. बहुत पुराना है ये मॉनिटर, सबसे पुराना यही है, और भी हैं ये फोटोग्राफ्स। फिर उसके बाद आते हैं LCD मॉनिटर,
एलसीडी मॉनिटर आजकल प्रचलित है। पीछे से ऐसा दिखता है। ये आगे से ऐसा दिखता है। ये विंडो मॉनिटर। खैर विंडो तो सभी मॉनिटर में डली होती है। एक्चुअली विंडो डली होती है सीपीयू में। मॉनिटर तो केवल डिस्प्ले करता है। एलईडी मॉनिटर। एलसीडी और एलईडी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर फ़र्क होता है क्वालिटी का। ये एलईडी मॉनिटर है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। एलसीडी एलईडी और सीआरटी हो गया। और लास्ट में है टीएफटी मॉनिटर। ये भी सेम है। फ़र्क कुछ सोच रहे होंगे कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स को सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क होता है इनमें। फ़र्क होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फ़िलहाल इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब इसके बाद देखेंगे, आता हूँ मैं नोट्स पर। There are 4 types of mouse. The first is optical mouse, second is laser light mouse, third is wireless mouse, and the fourth last is scroll ball mouse. Scroll ball माउस। तो अब सबसे पहले आता है ऑप्टिकल माउस, जो सबसे पहले दिखाया गया था कंप्यूटर के साथ, जिसमें तार लगा होता है, लेज़र लाइट नहीं होती है। ये होता है स्क्रॉल बॉल माउस। ये डिज़ाइन है, बॉडी का कलर है, आपको ये एलईडी ना लगे, सॉरी लेज़र लाइट ना लगे। ये होता है ऑप्टिकल माउस। अब आते हैं लेज़र लाइट माउस पर। ऑप्टिकल माउस के बाद लेज़र लाइट माउस। लेज़र लाइट होती है इसमें, काफ़ी आकर्षक दिखता है। ये है लेज़र लाइट माउस। इनके नीचे लेज़र लाइट लगी होती है। लेज़र माउस। ये लेज़र लाइट नहीं है। ये भी नहीं है लेज़र लाइट माउस। एक यही है लेज़र लाइट माउस। और ये है लेज़र माउस। ये भी है लेज़र माउस। ये भी है लेज़र लाइट माउस। ये भी है, पर लेज़र लाइट अभी जल नहीं रही। लेज़र लाइट माउस। ओके, क्लियर नाउ, क्लियर, डाउट इज़ क्लियर। अब आते हैं वायरलेस माउस पे। एक मिनट, आपने देखा होगा इनमें तार है। ये देखो, इनमें तार लगी हुई है। इसमें पूरी दिख रही है तार, आपको तार लगी हुई है। वायरलेस माउस में तार नहीं होती है। आप शहरों में जाएंगे, रहेंगे, जीवन जिएंगे जो शहरों में। एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर्स तो मंगलपुरी ITI से हैं, ITI से हैं, तो उन्हें पता ही होगा कि जो वायरलेस माउस कैसा होता है। उनमें तार नहीं होता। वायरलेस माउस
ये है वायरलेस माउस। पावर ऑन। आगे बढ़ें। शोल्डर के साथ ये भी है करते जा, बढ़ते जा। कनेक्ट कर रहे ये हैं। वायरलेस माउस, ये भी वायरलेस माउस, ये भी। इसमें तार नहीं होती बिल्कुल भी, बैटरी से चलते हैं ये। और लास्ट हो गया स्क्रॉल बॉल माउस, गेमिंग खेलने के लिए यूज़ होता था ये पहले, पर काफ़ी डिफरेंट। ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, कनेक्ट किया फर्स्ट गया। टाइम अपनी बुक में देखा था। स्क्रॉल बॉल माउस है, स्क्रॉल बॉल माउस। मॉनिटर देख लिया, माउस देख लिया। नाउ व्हाट शुड वी डू? नाउ वी विल टॉक अबाउट कीबोर्ड। नो, I think this video is 26 minutes 36 seconds long. It's became long video. So I think I should end this video here. So before leaving, I will suggest you to please subscribe my channel, share my video, and as much as possible comment on my video that what kind of video do you want in my next session. Thank you so much. Oh sorry, before leaving, keyboard. So keyboard type is multimedia keyboard, normal keyboard, etc. And CPU is many types of CPU. Actually there is only one type of CPU. It is divided, मतलब कई प्रकार के CPU तो नहीं होते, एक ही प्रकार का होता है, बस उसमें रैम ज़्यादा होती है, किसी में स्टोरेज ज़्यादा होती है। तो रैम 1 GB भी हो सकती है, 2 GB, 3 GB नहीं होती, बहुत मुश्किल। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है पर फिर भी 4 GB होती है, फिर 8 GB, 6 GB भी होती है। उसके अलावा जितनी आप स्टोरेज 500 GB, एक्चुअली एग्जैक्टली 500 GB नहीं होती स्टोरेज, 500 GB से कुछ ज़्यादा होती है। मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है। 500 GB आप लगा सकते हैं। फिर 1 TB होती है स्टोरेज, उससे आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा स्टोरेज में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। चलो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ वीडियो। 28 मिनट 29 minutes, 1 minute more after this video will become 1 minute. So before ending, let's know about Charles Babbage. Charles. This is Charles Babbage. 30 seconds remaining and my video will end. This is Charles Babbage, father of computer, who invented. This person made abacus. Okay, friends, goodbye.